आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। सारे देवताओं को पहले भेजा और कन्हैया बोले हम यदुवंश में यादव भूप बन करके आए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय। समय बीता और राजा उग्रसेन ने देवकी के विवाह की रचना कर डाली। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। विवाह की रचना किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो उन्हीं दिनों में कंस के यहां हुआ उत्साह। देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी, देवक की पुत्री थी, यानी कंस के जो चाचा ताऊ थे। लेकिन कंस उस देवकी को अपनी सगी बहन से ज्यादा माना करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। तनिक नहीं, बहुत मानते थे। हर रक्षा बंधन पर देवकी ही कंस को राखी बांधती, इतना मानते थे। हर सावन के महीने में राखी के त्योहार पर देवकी सबसे पहले कंस को राखी बांधने जाया करती थी। तो देवक ने सब आनंद सहित वो वैदिक ब्याह विधान किए। पटभूषण गजरथ मणिमाणिक है में सुरभ सुचिदान किए। गाय दान किया, स्वर्ण जड़ा करके सींगों में, गाय की सींग में स्वर्ण को जड़ाया, भूषण दिया, मणि दिया, माणिक दिया, सब कुछ दिया। सब कुछ दे करके वो उनको विदा कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, और भगवान की जय हो। देवकी को विदा कर रहे हैं और देवकी मैया रो रही है। देवकी मां रो रही है और देवक और देवकी की मां कंस वहीं पर खड़ा है। बेटी की विदाई होने को है, बेटी की विदाई होने को है। और कहते हैं जब बेटी की विदाई होती है तो सबकी आंखें नम ही हो जाती हैं। कंस महाराज ने आकर के कहा कि अपनी बहन के ससुराल तक मैं स्वयं पहुंचाने जाऊंगा, मैं स्वयं पहुंचाने जाऊंगा। देवकी मां से मिल रही है, पिता से मिल रही है, सहेलियों से मिल रही है, रो रही है। बेटी बिना रोए नहीं जाती, और जाती है तो सबको रुला के ही जाती। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हाथ पीले हो गए हैं, बेटी मां से लिपट रही है। मैया बेटी को समझा रही है कि जाओ, ये तुम्हारा नहीं है, अब जो भी कुछ है सब तुम्हारा वही है जहां जिसके साथ मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा दिया। ये कह करके माँ फूट फूट करके रोने लगी। देवकी अपनी माँ को समझा रही। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। हे मैया तू क्यों रोई, माँ रो रही है, देवकी लिपट रही है। रथ तैयार है, वसुदेव महाराज
दूल्हा बने खड़े हुए। कंस ने रथ को सुंदर सजा रखा है कि मैं अपनी बहन को स्वर्ण रथ पे बिठा करके ससुराल तक ले जाऊंगा। विदाई होने को है। देव की माँ को समझा रही है, हे मैया तू क्यों रोई, बेटी तो पराया धल है। बहुत दुखी हो रही है। माँ कैसे बेटी को विदा करती है सबको पता होता है। जिसने बेटी विदा किया होगा वो सब लोग जानते हैं। हे मैया तू क्यों रोई, बेटी तो पराया धन है। आना जाना लगा रहेगा, धन हो या निर्धन है। जाना सबकी बेटियों को है। माँ तू रो मत, नहीं मैं जा नहीं पाऊंगी। अब तक थी मैं तेरी गुड़िया। जब तक बेटी जाती नहीं है गुड़िया होती है, गुड़िया होती है। और जब जाती है तो सब खेल खिलौना छोड़ के चली जाती। राजा रानी की कहानी भी छोड़ जाता। कहने लगी अब तक थी मैं तेरी गुड़िया, अब चली पिया के द्वार। छुट्टी सब संग सहेली, हुई मैं आज अकेली। थोड़े सब साग सहेली, हुई मैं आज अकेली। छोटे सब साग सहेली, हुई मैं आज अकेली। ये कहानी सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ। संसार में सबके घर परिवार में संसार में बेटी है और सबकी बेटी ऐसे ही जाती है जैसे देवकी जाने को तैयार, ऐसे ही जाती है। किसी को हंसा के नहीं जाती। वो जब भी जाती है टोला मोहल्ला दुश्मन तक की आंखों में आंसू ला देती। छूट गयो बाबुल का अंगना, आज छूट रहा है ना। देवकी के देवक यानी बाबुल का आंगन आज छोड़ करके जाने को रथ तैयार है। छूट गयो बाबुल का अंगना, छूटा घर परिवार। किसी को लेके जाती है क्या बेटी? बेटी किसी को लेके जाती हो तो बताइए। किसी की बेटी किसी को लेके गई है साथ में क्या? छूट गयो बाबुल का अंगना, छूटा घर परिवार। भैया भाभी छूट गए सब, छूटा माँ का प्यार। छुट्टी सब संग सहेली, मैं आज अकेली। छुट्टी सब संग सहेली, मैं आज अकेली। छोड़ गयो बाबुल का अंगना, छोटा घर परिवार। भैया भाभी छोड़ गए, अरे छोटा माँ का प्यार। छुट्टी सब संग सहेली, चली मैं आज अकेली। छुट्टी सब संग सहेली, चले मैं आज अकेली। उसी समय उग्रसेन महाराज आते हैं। उग्रसेन महाराज आते हैं, बड़े पापा हैं और कहते हैं बड़े पापा से कुछ ज्यादा ही लाड होता है बेटियों की। ऐसा सुना है ना, देखा भी होगा।
तमाम परिवार की, मैं दूसरे की बात नहीं, मैं अपनी बात बताऊं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले, सबको पता है, सबको पता है। एक्सीडेंट के बाद मेरी बेटी मुझे जानने लगी कि मैं उसका पापा हूं, नहीं मेरे बड़े भैया को पापा कहा कर। मैं अपनी बेटी की बात बता रहा हूं। जब एक्सीडेंट हुआ तो कई महीने घर में रहना पड़ा, तब मेरी बेटी ने जाना कि मैं ही उसका पापा हूं, नहीं वो मेरे बड़े भैया को ही पापा कहते। उसी समय उग्रसेन महाराज आए, लिपट करके रोने लगी, बहुत जोर से गले से लगा लिया उस देवकी को राजा उग्रसेन ने। दुखी हो गए और उग्रसेन महाराज अपनी बेटी देवकी से कह रहे, कहने लगे बेटी जाना तो है। राजा उग्रसेन कहने लगे, अरे मेरी लाडो बेटी सुन लो, जाना तो पड़ेगा। अरे मेरी लाडो बेटी सुन लो, थाम लो पति का हाथ, जिनके साथ मैंने तुम्हारा ब्याह करवा दिया है, तुम्हें उन्हीं के साथ जाना है। ऐ मेरी लाडो गुड़िया सुन लो, थाम लो पति का हाथ। और मेरी बेटी जाने से पहले मुझे यही समझाना है, और जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वही करना। ऐ मेरी लाडो बेटी सुन लो, जाओ पति के साथ और वहां जाकर के सास ससुर की सेवा करना। ये धर्म बता रहा है बाप, सास ससुर की सेवा करना। मान लो मेरी बात, कभी मत व्याकुल होना, पिया की बन के रहना, कभी मत व्याकुल होना, मजे के होके रहना, कभी मत व्याकुल होना, गयो बाबुल का अंगना, छूटा घर परिवार, भैया भाभी छूट गए सब, छूटा माँ का प्यार, छुट्टी सब भाग सहेले, चले मैं आज अकेले, छुट्टी सब भाग सहेले, बोलिए आनंद कंद भगवान के हो। कथा तो सबकी समझ में आ रही है ना, सबकी समझ में आ रही। बोलिए बांके बिहारी लाल की।